औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइफ व्यूज़ असरार कुरैशी की एक और नशिस्त के साथ मैं हाज़िर हूँ। अल्लाह पाक मुझे अच्छी बात अता फ़रमाए और उस बात को आप तक अच्छे तरीके से पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। हमने मेन टॉपिक है हमारा मैनेजर्स मिसकंसेप्शंस और उसके तहत हम मुख्तलिफ़ सब टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। सो हमने जो पहला टॉपिक ले लिया सब टॉपिक्स में से वो सीवी था कि सीवी पे कुछ है। इसमें ये सीवी लिखने की क्लास नहीं है कतई, ना ये उस पर रिकमेंडेशन है कि जी किस तरह का सीवी लिखना चाहिए। मैं सिर्फ वो दो तीन चीज़ें पिक करना चाहता था जो सीवीज़ में आम तौर से लिखी जाती हैं और जो मुनासिब नहीं हैं। तो आई जस्ट वांटेड टू हैव अ डिस्कशन ऑन दैट कि उसमें क्या चीज़ मुनासिब नहीं है और उसको कैसे बेहतर कर लेना चाहिए। सो सीवी पे आज हम तीसरी बात करके सीवी के सब टॉपिक को हम आज के दिन में क्लोज़ कर देंगे और अगली नशिस्त से फिर हम अगले मिसकॉन्सेप्ट पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए, हमने दो बातें की। हमने कहा एक तो जो ओपनिंग लाइन है, जो सो कॉल्ड ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, वो फिलर ना हो बल्कि कोई पर्पसफुल बात हो, और पर्पसफुल भी ऐसी नहीं जो बना के लिखी जाए बल्कि ऐसी जो वेरीफाइबल हो। तो पहला तो वो मामला है कि उसको ठीक कर लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इमीडिएटली यानी पहली लाइन अव्वल तो कोई पढ़ता नहीं ओपनिंग, क्योंकि वो लिखी रूटीन में लिखी जाती है और फिलर होता है, सबको नज़र आ जाता है दो लफ्ज़ पढ़ के, तो इसलिए उससे आगे जाने की कोई कोशिश नहीं करता। तो लेकिन अगर आप उसको अच्छा कर लें तो वो पढ़ी जाएगी और उससे भी एक इंटरेस्ट जनरेट होगा, एक डिस्कशन का टॉपिक निकलेगा उससे। अब उससे आगे जो हायरिंग मैनेजर है जो आपको इंटरव्यू करने जा रहा है, वो उसकी इमीडिएट ये ख्वाहिश होती है कि अब मुझे पता चले कि इसने कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या काम किया है। वो उससे इसको दिलचस्पी नहीं है कि आपकी अचीवमेंट्स क्या थी नहीं थी, ये उसका प्राइमरी इंटरेस्ट नहीं है। उसका प्राइमरी इंटरेस्ट ये है कि आपने कहाँ कहाँ और किस किस पोजीशन पे काम किया है। तो पिछली नशिस्त में जो मैंने बात की थी क्रोनोलॉजी की कि किस किस पीरियड में आपने क्या क्या कहाँ कहाँ आप रहे, और प्रोग्रेशन की कि किस किस पोजीशन पे आपने काम किया है। तो इस बात को डिले मत कीजिए, यानी इसको फौरी तौर पे इसको ले आना चाहिए ताकि उसकी जो इच है ना उसकी, और जो वो सोच रहा है कि वरना वो इरिटेटेड फील करेगा कि यार ये क्या फालतू चीज़ें लिखी हैं, असल बात कहाँ पे है, वो उसको ज़रा जल्दी मिल जाएगी तो उसकी तसल्ली हो जाएगी। तो लिहाजा ये करियर स्नैपशॉट अपना दे देना चाहिए इमीडिएटली कि जिससे ये पता चल जाए। और वो ऐसा ना हो कि एक कंपनी है उसके नीचे 15 लाइनें हैं, फिर दूसरी कंपनी है फिर 15 लाइनें हैं, जो मैंने पिछली नशिस्त में भी कहा था कि वही अचीवमेंट्स हैं, वही रूटीन की गुफ्तगू, जॉब डिस्क्रिप्शन हर जगह की चल रही है, अचीवमेंट्स भी नहीं हैं। लोग पूरा जेडी छाप देते हैं हर पोजीशन का, विच इज़ ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस रियली। सबको पता है जेडी क्या होता है, और अगर जिस कंपनी में जो भी जेडी था उसका कोई रेलेवेंस यहाँ नहीं है। यहाँ आपको नया जेडी मिलेगा आपको, तो यहाँ की जॉब डिस्क्रिप्शन जो होगी वो यहाँ की होगी, वो वहाँ की नहीं होगी, तो इसलिए उस पर इंसिस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो ये दो बातें हमने कर ली थी। जो तीसरी बात आज हम करना चाहते हैं सीवी से रिलेटेड, वो ये है कि सीवीज़ में अव्वल तो लोग ये लिखते नहीं कि उनका स्किल सेट क्या है, और मैं उसकी अगर पीछे तफसील में जाऊँ तो शायद उन बेचारों को ख़ुद भी पता नहीं होता कि उनका स्किल सेट क्या है। You may say this is very very surprising, but it is not actually. Practically ऐसा ही है। यानी वो लोग जो बड़ा अच्छा काम भी कर रहे हैं, they don't know precisely कि उनका कौन सा ऐसा स्किल है या ऐसा स्किल सेट है जो उनको एक्चुअली कामयाब करता है। They don't know really कि वो कौन से काम बड़े आला करते हैं। तो लिहाजा स्किल सेट अपना आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको डिफ़ाइन करना चाहिए, और वो एक लाइन है सिर्फ जो आप सीवी में लिखेंगे। लेकिन अगर आप उसको वाकई अपना जेन्युइन स्किल सेट लिखते हैं तो उस पर जो डिस्कशन होगी उसके लिए आप बिल्कुल तैयार होंगे ना, क्योंकि आपने किया है, आपका वो यू ओन इट एक्चुअली। तो वो देना चाहिए, स्किल सेट की गुफ्तगू करनी चाहिए, और जो नहीं हो रही उसको ले आना चाहिए बीच में। और एक और बात जो कि कुछ लोग लिख देते हैं, रूटीन में लिख देते हैं, और उससे भी ज़्यादा ख़राबी ये है कि ख़ास तौर पे जब इंटरव्यू में, कुछ इंटरव्यूअर्स को ये शौक़ है कि वो ये पूछते हैं कि जी अपनी 3 स्ट्रेंथ्स बता दीजिए, अपनी 3 वीकनेसेस बता दीजिए। दूसरा सवाल अगला वो ये फरमाते हैं,
अब ये बड़े ट्रिकी सवाल है। ट्रिकी इस सेंस में है कि स्ट्रेंथ्स तो हर कोई बताना चाहेगा और वीकनेस कोई नहीं बताना चाहेगा, ठीक है। तो जो जवाब आते हैं अगर आप उनको रिकॉर्ड करें और उनको बाद में रीप्ले करें, अगर आप 25, 30, 50 लोगों के, तो आपको बहुत फ़नी लगेगा कि ये क्या गुफ्तगू होती है। यानी स्ट्रेंथ्स में लोग बताएंगे जी मैं बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी, ये क्या है? इज़ इट रियली ए स्ट्रेंथ? यानी हार्ड वर्किंग से मुराद क्या है आपकी? क्या आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं या 12 घंटे काम करते हैं? क्या करते हैं? यानी यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स, सुबह 9 से 5 बजे, 5:30, 6, जो भी ऑफिस के टाइमिंग है। इसमें हार्ड वर्क या सॉफ्ट वर्क का क्या इसमें रेलेवेंस है? क्या बाकी लोग जो दफ्तर में आते हैं वो हार्ड वर्किंग नहीं करते? जो 9 से 6 बजे तक बेचारे बैठे रहते हैं, वो क्या मक्खियाँ मारते हैं बैठ के? वो भी बड़ा सख्त काम है वैसे तो, बाय द वे। लेकिन ये है कि ये हार्ड वर्किंग होना क्या स्ट्रेंथ है? ये बिल्कुल यानी एक ऐसी बात है जिसका कोई जवाज़ नहीं है, कोई सर पैर नहीं है जिसका कि जी मैं बड़ा हार्ड वर्किंग आदमी हूँ। इसको कोई जस्टिफाई नहीं कर पाया आज तक कि जी मैं हार्ड वर्किंग से मेरी मुराद क्या है। यानी उतना ही टाइम मैं काम करता हूँ जितने टाइम बाकी लोग काम करते हैं। वो भी सारा दिन मसरूफ़ होते हैं, मैं भी सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ। कभी कभार उनके पास भी कुछ टाइम बीच में निकल आता है फारिग, मेरे पास भी निकल आता है। कभी मैं भी बेकार बैठ जाता हूँ, कभी वो भी बेकार बैठ जाते हैं। उतना काम नहीं होता किसी गिवन डे में। लेकिन ये इसमें हार्ड वर्किंग और नॉन हार्ड वर्किंग का क्या कंपैरिजन है? नथिंग। सो ये कोई स्ट्रेंथ नहीं है माजरत के साथ, ठीक है। मैं बड़ा जो है वो ऑनेस्ट हूँ, ये मेरी बड़ी स्ट्रेंथ है। देखिए ऑनेस्टी से आपकी क्या मुराद है? क्योंकि ये भी हमें बड़ा शौक़ है कहने का कि जी मैं बड़ा ऑनेस्ट हूँ। अब इससे हमारी मुराद क्या है कि बाकी लोग डिसऑनेस्ट हैं और मैं अकेला ऑनेस्ट हूँ उनमें, या मैं हर जगह अकेला खड़ा होता हूँ ऑनेस्टी में, चूँकि मुआशरा तो डिसऑनेस्ट है। ये तो सबको पता है कि हमारा मुआशरा ख़ास तौर पे उसमें ऑनेस्टी नाम की चीज़ ज़रा कम ही रह गई है। और ऑनेस्टी क्या है? इज़ इट फाइनेंशियल? इज़ इट मॉरल? इज़ इट सोशल? कौन सी ऑनेस्टी की हम बात कर रहे हैं? कुछ क्लियर नहीं है। तो आपके पास अगर एक ऐसी जॉब है जहाँ पे पैसों का वास्ता ही नहीं है, आपकी कोई डीलिंग ही नहीं है पैसों की, यानी ना आप कोई अप्रूवल करते हैं किसी किस्म के एक्सपेंस की, ना आप अपने हाथ से कोई एक्सपेंस करते हैं, ना आप अप्रूवल लेते हैं किसी एक्सपेंस की। आपकी जॉब की नेचर अगर ऐसी है कि उसमें कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट है ही नहीं आपकी जॉब में, तो आपकी फाइनेंशियल ऑनेस्टी की वहाँ क्या रेलेवेंस है? कोई भी नहीं, उसका कोई पर्पज़ ही नहीं है और वो आपकी स्ट्रेंथ नहीं है। ऑनेस्टी तो इज़ ए मॉरल वैल्यू जो हर किसी की होनी चाहिए। तो जो या तो हम ये कहें कि जी मैं आई ट्राई कि जी मैं अपनी मॉरल वैल्यूज़ पे बहुत कारबंद रहूं, और उसमें से एक मेरी मॉरल वैल्यू जो यूनिवर्सल मॉरल वैल्यूज़ हैं वही मेरी भी हैं, मेरी अलग नहीं हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि उनको हमेशा उन पे चलूं, तो फिर भी कुछ बात बन सकती है। उसी में ऑनेस्टी भी आ जाएगी, उसी में सच भी आ जाएगा, उसी में राइटियसनेस भी आ जाएगी, जो कुछ भी हो, कॉन्शियसनेस भी आ जाएगी। लेकिन वो एक नहीं होंगी, वो पूरा सेट है मॉरल वैल्यूज़ का। तो ठीक है, हर किसी को उस पर कारबंद होना चाहिए। अगर कोई नहीं है तो ये कोई फ़ख्र की बात नहीं है, और अगर कोई है तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है हर किसी से, हर ह्यूमन बीइंग से रिक्वायरमेंट है। और जो नहीं कर रहा वो अपने हिस्से का काम नहीं कर रहा, और चूँकि अब मेजॉरिटी नहीं कर रही तो वी हैव कम टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि भाई ऐसा ही है ज़िंदगी। तो बहरहाल ये भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है। इसी तरह की कोई और इर्रेलेवेंट किस्म की स्ट्रेंथ आ जाती है कि जी मैं जनाब असूलों पे बड़ा पक्का हूँ, बड़ा प्रिंसिपल्ड आदमी हूँ जी, मैं असूलों पे समझौता नहीं करता। कौन से असूलों की हम गुफ्तगू कर रहे हैं जनाब? आई मीन कौन से असूल ऐसे आपकी ज़िंदगी में जॉब पे पेश आते हैं जहाँ पे आपको समझौता करना पड़ता है? हार्डली यानी अगर आपकी जॉब की नेचर ऐसी नहीं है, या तो ऐसा हो ना कि आपके ज़िम्मे कोई ऐसा काम हो कि जी आपने जाना है और लोगों को रिश्वत देनी है और उनसे कोई नाजायज़ काम करवाने हैं, होते हैं ये भी, ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं ज़रूरत होती है उनकी। तो अगर आप तो उस ट्रेड में हैं तो फिर आप हो नहीं सकते, फिर आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते कि मैं बड़ा प्रिंसिपल्ड हूँ। और अगर आप उसमें नहीं हैं, जो कि मेजॉरिटी नहीं है, यानी अगर ऑफिस में 100 लोग काम करते हैं तो शायद एक साहब इस काम के लिए, अगर उनका कोई ऐसा मामला है तो रखे जाएंगे, 99 लोगों का ऐसा कोई किस्सा नहीं होगा। तो आपका प्रिंसिपल स्टैंड किस चीज़ पे है?
आप किस चीज़ पे खड़े हैं निहायत मजबूती के साथ कि जी मैं आई स्टैंड फर्म ऑन दिस, ऑन व्हाट? नथिंग, देयर इज नथिंग टू स्टैंड ऑन एक्चुअली। तो मेरी अर्ज़ ये है, देखिए कि ये भी कोई स्ट्रेंथ नहीं है प्रिंसिपल्ड होना कि जी मैं बड़ा प्रिंसिपल्ड हूँ, मैं बड़े जनाब, मेरी वैल्यू सिस्टम बड़ा अच्छा है। बताइए आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, फिर उसको डिफ़ाइन करके दीजिए। और फिर आप उनसे पूछिए कि जी आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, मेरा और आपका वैल्यू सिस्टम मैच करेगा या नहीं करेगा। तो हम क्यों ऐसी बातें करते हैं? अगर ये अव्वल तो ये सवाल वैसे ही ज़रा आई वुड नॉट रेट इट एज़ ए वेरी हाई क्वालिटी क्वेश्चन, लेकिन चलिए अगर पूछ ही लिया किसी ने तो आप कोई ऐसी स्ट्रेंथ बताइए जो आपके काम से रिलेटेड है। यानी आप कहिए कि जी मेरी ट्रेनेबिलिटी अच्छी है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जल्दी चीज़ें सीख लेता हूँ, मैं ऑर्गेनाइज्ड हूँ, मैं काम को ऑर्गेनाइज तरीके से करता हूँ और चीज़ों को बिखरने नहीं देता। ये आपकी स्ट्रेंथ हो सकती है। आप ये कह सकते हैं कि जी ये मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं बहुत ज़्यादा डेडलाइन ओरिएंटेड हूँ, तो मैं अपने कामों को टाइमलाइन से बियॉन्ड नहीं जाने देता। आई मेक एवरी एफर्ट कि वो टाइमलाइन के अंदर अंदर मुकम्मल हो जाएं। ये स्ट्रेंथ है आपकी हो सकती हैं, क्योंकि ये काम से रिलेटेड है। लेकिन प्रिंसिपल्ड और ऑनेस्ट और फलां ये सब ऐसे ही गुफ्तगू है। चलिए ये मामला हो गया स्ट्रेंथ का। आई होप इट इज़ क्लियर कि अगर आप इसको स्ट्रेंथ पूछ ले तो फिर आप और अगर आप लिखना भी चाहें तो ये लिख सकते हैं। इस तरह की स्ट्रेंथ आप लिख सकते हैं जो वर्क रिलेटेड हैं। लेकिन ये जो प्रिंसिपल्ड और फर्म और ब्ला ब्ला ब्ला, ये प्लीज़ इससे एहतराज़ करें तो बेहतर है। अब आइए उसने अगला सवाल, जब जो ये तय है कि जो इंटरव्यू जिसको ये शौक़ है पूछने का कि अपनी 3 स्ट्रेंथ बताइए, वो ये ज़रूर पूछेगा कि अपनी 3 वीकनेसेस बताइए। ठीक है, यू हैव टू लिव विद इट, यू नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो जब वो ये सवाल करेगा तो अब क्या करेंगे फिर? 3 वीकनेसेस कहाँ से लाएंगे? तो जो जवाब मैंने सुने हैं कुछ लोगों से, वो ये कहते हैं कि जी मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ और ये बड़ी मेरी वीकनेस है जी, मैं मुंह पे सच बोलता हूँ जी, ये मेरी बड़ी वीकनेस है। क्या वीकनेस है ये? देखिए फिर बात वहीं आ जाती है कि ऑफिसेज में मुंह पे सच बोलने या मुंह पे झूठ बोलने के क्या मसाइल हैं? ऐसे कहाँ ज़रूरत पड़ती है? ऐसे कौन से हम अखलाकी काम करते हैं ऑफिसेज में जहाँ पे हमें इस ब्लेड की धार पे चलना पड़ता है कि हाँ हमने सच बोलना है या झूठ बोलना है? कुछ भी नहीं ऐसा होता। इन ए डेज़ वर्क नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपन्स एक्चुअली। हाँ, अगर आपने कोई गलत काम कर लिया है और आपका मुआवजा हो रहा है और फिर आप कहें कि जी आप सच बोलते हैं, तो वो तो चलें कोई बात बनती है, लेकिन ये आपकी वीकनेस नहीं है, ये तो आपकी स्ट्रेंथ है फिर कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं। यू हैव द करेज, यू हैव द मॉरल करेज कि आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते। ठीक है, लेकिन ये वीकनेस कहाँ से हुई कि मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ जी, मैं बड़ा जी मुंह पे सच बोलने वाला आदमी हूँ जी, ये मेरी बड़ी वीकनेस है जी। तो वीकनेस क्या है वैसे? बाय द वे कैसे डिफ़ाइन करेंगे आपकी वीकनेस क्या है? ऑब्वियसली देखिए ये बड़ा, मैंने कहा ना, ये ट्रिकी, ये ज़्यादा ट्रिकी सवाल है, ये स्ट्रेंथ से भी ज़्यादा ट्रिकी सवाल है। इसलिए बेहतर तो यही है कि इसको डक कर देना चाहिए। ठीक है, कि जी बात यह है कि वीकनेसेस कोई जनरलाइज तो पता नहीं क्या होती हैं। बहरहाल वीकनेसेस, ह्यूमन वीकनेसेस तो हर किसी की हैं। ठीक है, और हर किसी की ज़ाहिर है वो कुछ अट्रैक्शन हैं ज़िंदगी में, कुछ और ऐसे काम हैं, यानी हर वो चीज़ जो मुनासिब नहीं है वो अट्रैक्ट करती है, तो वो तो है ही है। तो जो ह्यूमन वीकनेसेस हैं वो हर किसी के साथ हैं। उससे तो कोई जो बहुत ही सब्लाइम कर चुका है, वो किसी दर्जे पे पहुंच गया है तो वो उससे कुछ बच जाएगा शायद किसी हद तक, वरना किसी के लिए बचना मुमकिन नहीं है। तो ये कहना कि जी मेरी कोई वीकनेस नहीं है तो ये भी मुनासिब नहीं है। उसका जवाब कुछ ऐसा सही है गोल मोल सा कि जनाब ह्यूमन वीकनेसेस तो हर किसी की होती हैं, वो ज़ाहिर है हम सब की होती हैं। अलबत्ता कोई ऐसी स्पेसिफ़िक वीकनेस मेरी नहीं है जो मेरे काम में रुकावट बनती हो, बस पीरियड। अब आपकी ज़ाती ज़िंदगी में आपके कोई मामलात अगर हैं भी उस किस्म के, तो वो आपके ज़ाती हैं भाई। अगर आपके काम पे उनका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, कोई बेरिंग नहीं है उनकी, तो फिर कोई इशू नहीं है। फिर अपने मामलात अपनी ज़ाती ज़िंदगी में अलग से संभालिएगा फिर। तो ये लास्ट टॉक है सीवी से रिलेटेड। मैंने जैसे कहा कि ये सीवी लिखने के तरीक़ाकार नहीं है। मैंने सीवी में जो 3 ऐसी चीज़ें नॉर्मली लिखी जा रही हैं मेन, जो कि गलत लिखी जा रही हैं, माजरत के साथ अगर मैं ये लफ्ज़ यूज़ कर लूँ स्ट्रेट वे, उनकी मैंने दरख्वास्त की है कि उनको रिकन्सिडर कीजिए और उनको करेक्ट कीजिए।
1 वो जो ऑब्जेक्टिव वाली लाइन लिखी जाती है उसको फिलर के तौर पे मत लिखिए कि सीकिंग ए हाईली प्रोफेशनल एनवायरनमेंट यूँ यूँ यूँ, ये मत लिखिए, बल्कि कोई काम की बात लिखिए अगर आपके पास है, नहीं है तो मत लिखिए। 2 जो आप अपनी क्रोनोलॉजी और प्रोग्रेशन देते हैं वो जल्दी दे दीजिए, बता दीजिए शुरू में, ताकि उसको पढ़ने वाले को जो उसकी ख्वाहिश है कि मुझे पता चल जाए जल्दी से, वो उसको पता चल जाए। और जेडीज़ मत छापिए वहाँ पे, बल्कि आप पहले सिंपली एक स्नैपशॉट अपने करियर का दे दीजिए और उसके बाद अगर आपकी कोई स्पेशल अचीवमेंट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो बाद में लिख दीजिए। तीसरा मैंने ये कहा कि अपना जो स्किल सेट है उसको आइडेंटिफाई कीजिए और उसको ज़रूर लिखिए। इट्स ए गुड पॉइंट टू डिस्कस, इट्स ए गुड शोकेस जिसमें आप अपने आप को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिखेंगे और उसको समझेंगे, पहले तो समझेंगे फिर उसको लिखेंगे तो फिर उस पर बात होगी ना। तो स्किल सेट अपना ज़रूर आइडेंटिफाई कीजिए और उसको लिखिए। और स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस का कॉन्सेप्ट जो है उसको लिखना की ज़रूरत नहीं है। अगर ये सवाल आ जाए तो मैंने आपको रिकमेंडेशन कुछ दे दी हैं, उसकी रोशनी में आप अपना कुछ जवाब तय कर सकते हैं। अल्लाह पाक आपको बड़ी कामयाबियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक आपका हामी व नासिर हो, हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।